विपक्षी गठबंधन इंडिया जितना कॉन्फिडेंट है, क्या हकीकत भी वैसी ही है? इसका आज हम विश्लेषण करेंगे। असल में इंडिया गठबंधन में शामिल दल दावा कर रहे हैं कि वो सभी मिलकर मोदी को हरा देंगे, लेकिन अगर पिछले लोकसभा चुनाव को ही आधार बनाया जाए तो विपक्ष के दावों में उतना दम नजर नहीं आता है। असल में विपक्षी गठबंधन के नेता अपने पास करीब 60% वोट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अलग है। इनमें 20% वोट तो ऐसी पार्टियों के जोड़े जा रहे हैं जिन पार्टियों ने इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष केवल बातों से ही हरा देगा नरेंद्र मोदी को? इस रिपोर्ट में देखिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई बैठक में खूब बातें हुई थी। ममता बनर्जी और इक्का दुक्का अन्य नेताओं को छोड़कर सभी विपक्षी नेताओं ने खूब भाषण दिए। एनडीए और इंडिया का फर्क दिखा। एनडीए की बैठक में सब कुछ नरेंद्र मोदी पर केंद्रित था, जबकि इंडिया की बैठक में फ्री फॉर ऑल था। प्रेस के सामने सबको बोलने का मौका मिला और जिसको जितनी देर तक बोलने का मन हुआ वो बोलता रहा। मीडिया के लोग भी उब गए थे भाषण सुनकर। हर भाषण में एक बात दोहराई गई कि बीजेपी को हरा देंगे। ये बात राहुल गांधी ने कही, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, नीतीश कुमार ने कही, लालू प्रसाद ने कही और अरविंद केजरीवाल ने भी कही। दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी अपनी अपनी तरह से इस बात को दोहराया। सबका ये कहना था कि अब हम एक साथ आ गए हैं तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। राहुल गांधी ने इसका और विश्लेषण करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हुई हैं, वो देश के 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। इसीलिए विपक्षी गठबंधन जीत जाएगा। ये देश के राजनीतिक परिदृश्य की अधूरी तस्वीर है और चुनाव की बेहद जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण करना है। विपक्षी गठबंधन 60% वोट का प्रतिनिधित्व नहीं करता। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 41% के करीब वोट मिले हैं। 60% विपक्षी गठबंधन इंडिया को नहीं मिले हैं। विपक्षी गठबंधन को भी 40% के करीब ही वोट मिले हैं। बाकी 20% वोट बीजेपी के प्रति सद्भाव रखने वाली या तटस्थ रहने वाली पार्टियों के। विपक्ष का 40% वोट भी तब बनता है जब शिवसेना और जदयू का वोट जोड़ लेते हैं। ये दोनों पार्टियां पिछला चुनाव बीजेपी के साथ तालमेल करके लड़ी थी। इन दोनों पार्टियों के वोट भाजपा के साथ जोड़े तो उसका प्रतिशत 45 पहुंचता है। इस हिसाब से विपक्ष का वोट 35% रह जाता है। राहुल गांधी उस 20% वोट पर दावा कर रहे हैं जिसका बीजेपी की ओर झुकाव है। ये 20% वोट बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, बीएसपी, टीडीपी को गया था। ये पार्टियां अब भी अलग चुनाव लड़ेंगी। पिछले चुनाव में केसीआर की बीआरएस ने 1.25% वोट हासिल किए थे। बीआरएस भी अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आंकड़ों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करने या भाजपा को हरा देंगे, मोदी को हरा देंगे की बातें दोहराने से भाजपा नहीं हारने वाली है। दूसरी अहम सच्चाई जो विपक्षी पार्टियों को स्वीकार करनी चाहिए वो ये है कि भाजपा के साथ आमने सामने का मुकाबला बनाने यानी 1-on-1 का चुनाव बनाने का नैरेटिव भी तथ्यात्मक रूप से अधूरा है। अव्वल तो विपक्षी पार्टियां सिर्फ उन्हीं राज्यों में आमने सामने का चुनाव करा पाएंगी जहां एनडीए और इंडिया की पार्टियों के अलावा दूसरी पार्टियां नहीं हैं। जहां दोनों गठबंधनों के अलावा दूसरी पार्टियां हैं, वहां आमने सामने का मुकाबला नहीं बनेगा। विपक्षी पार्टियां ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों सहित कई और राज्यों में आमने सामने का मुकाबला नहीं बना पाए। 543 सीटों में से 150 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला नहीं होगा। इन 150 सीटों में विपक्षी गठबंधन इंडिया की स्थिति शून्य वाली है। इन सीटों में से कुछ खास नहीं हासिल होने वाला। बाकी सीटों में से एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात जैसे बड़े राज्य, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य हैं।
इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा। वहां गठबंधन की पार्टियों का कोई मतलब नहीं है। इनमें से लगभग सभी राज्यों में भाजपा को अकेले 50% या उससे ज्यादा वोट मिले। इन राज्यों में लोकसभा की 110 सीटें हैं। इन सीटों को हटा दे तो 290 के करीब सीटें बचती हैं। कांग्रेस और प्रादेशिक पार्टियां मिलकर आमने सामने का मुकाबला बनवाएंगी। ये हकीकत है कि विपक्षी नेताओं की भाजपा को हराने की इच्छा तभी पूरी होगी जब भाजपा का वोट कम होगा। अगर भाजपा अपना वोट बचाए रखने में कामयाब होती है तो विपक्ष कितना भी मजबूत गठबंधन बना ले, वो भाजपा को नहीं हरा पाएगा। ये इसीलिए होगा क्योंकि भाजपा का वोट एक निश्चित क्षेत्र में कंसोलिडेटेड है, जबकि विपक्ष का वोट पूरे देश में फैला है। दूसरे, जहां पर विपक्षी पार्टियां या उनका गठबंधन मजबूत है, वहां भाजपा पहले से कमजोर है, जैसे तमिलनाडु, केरल। तीसरे, भाजपा जहां कमजोर है, वहां ऐसी पार्टियां मजबूत हैं जो विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं है, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 5 राज्यों की 122 में से भाजपा के पास सिर्फ 12 सीटें हैं। सो इन राज्यों के नतीजे किसी के पक्ष में जाए, भाजपा की वास्तविक संख्या पर असर नहीं होने वाला है। इन राज्यों में भाजपा का वोट प्रतिशत भी बहुत कम है। इंडिया को अगले चुनाव में भाजपा को हराना है तो उसे ये देखना होगा कि वो कांग्रेस से सीधे मुकाबले वाले राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में जहां प्रादेशिक पार्टियां मजबूत हैं, वहां भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। भाजपा की ताकत इन्हीं 15 राज्यों से है। असली लड़ाई इन्हीं 15 राज्यों में होने वाली है। भाजपा को पता है कि इन राज्यों में उसे कैसे लड़ना है, उसका एजेंडा क्या है, नैरेटिव क्या है, प्रचार की रणनीति क्या है और चुनाव की जमीनी तैयारी क्या है। विपक्षी पार्टियों को इसे समझते हुए इन 15 राज्यों की अगली रणनीति बनानी होगी। तमाम बड़े राजनीतिक विश्लेषक बार बार कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां आपसी मतभेद दूर करें और एकजुट होकर लड़ें तो भाजपा को हरा देंगे। इसी विश्लेषण से प्रभावित होकर विपक्षी नेताओं ने भी मुंबई में बार बार कहा कि पहले हम बिखरे हुए थे इसीलिए हार गए और अब हम एकजुट हो गए हैं इसीलिए जीत जाएंगे। असल में ये एक भ्रम है। भाजपा अकेले 37.36% और सहयोगियों के साथ करीब 41% वोट लेकर जीती है। वो विपक्ष के बिखरे होने की वजह से नहीं बल्कि अपने वोट के दम पर जीती है। इसीलिए विपक्षी पार्टियों के एकजुट हो जाने भर से वो नहीं हारेगी। वो हारेगी तभी जब उसका वोट कम होगा। विपक्षी पार्टियों के नेताओं का दूसरा भ्रम भी मुंबई में उनके भाषण से जाहिर हुआ, जब उन्होंने कहा कि भाजपा को हराना है और लोकतंत्र व संघीय ढांचे को बचाना है। इस तरह की अमूर्त या सैद्धांतिक बातों से भाजपा का वोट नहीं कम होगा। भाजपा ऐसे अस्पष्ट एजेंडे के साथ चुनाव में नहीं उतरती है। उसका एजेंडा बहुत क्लियर होता है। वो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और नरेंद्र मोदी के वैश्विक मजबूत नेतृत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जाएगी। विपक्षी पार्टियों को इसका जवाब देने के लिए बहुत मेहनत इसीलिए करनी होगी क्योंकि आज तक के इतिहास में कोई भी सरकार तभी हारी है जब उसके खिलाफ महंगाई और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बना हो और जनता आंदोलित हुई हो। महंगाई, भ्रष्टाचार और अडानी की तमाम चर्चा के बावजूद इन मुद्दों पर जनता आंदोलित नहीं दिख रही है। ऐसे सपाट राजनीतिक हालात में जातीय सामाजिक समीकरण काम आ सकता है। जाति गणना, सामाजिक न्याय, आरक्षण आदि के नैरेटिव के जरिए विपक्ष इस दिशा में काम कर रहा है। भाजपा के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष का एकजुट होना पूरी रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। रणनीति तभी सफल होगी जब विपक्ष के पास एजेंडा होगा और वो लोकप्रिय विमर्श को अपने हिसाब से सेट करके भाजपा को उस पर लड़ने के लिए मजबूर करेगी। अगर चुनाव भाजपा के तय किए हुए एजेंडे पर हुआ तो विपक्ष के लिए मुश्किल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी के साथ रुकेंगे फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।